पंजाब के लोगों को 15 रुपए का जो रिलीफ है 200 से 500 के यूनिट वाले सार्फिन को वो भी दिया गया। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये बात कही कि हम इसको जो है वो कबूल नहीं करते। ये एक तो रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए होना चाहिए। हम मैदान में इसीलिए हैं कि ताकि ये रिलीफ को मुस्तकिल किया जाए और पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पे किया जाए और मजीद रिलीफ को बढ़ाया जाए। जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि हम जो है वो अच्छे लोग जो है उनको ताकत और कुव्वत नहीं दे सके। अगर अच्छे लोगों को बासलाहियत और ईमानदार लोगों को दी होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ वन में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान फयाज राजी। जमात इस्लामी फिर से मुतहर्रिक है। पिछले दिनों जमात इस्लामी ने बिजली के ओवर बिलिंग के हवाले से लाहौर में जलसा किया, एहतजाज किया। अब फिर साहिवाल में जमात इस्लामी जलसा करने जा रही है। हाफिज नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी उकाड़ा तशरीफ लेके आ रहे हैं। उकाड़ा से रैली निकलेगी और साहिवाल में जलसा करने जा रहे हैं। मेरे साथ अमीर उकाड़ा डॉक्टर बाबर रशीद साहब मौजूद हैं। जानते हैं कि ये जलसे जुलूस कब तक जारी रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, पिछले दिनों भी जमात इस्लामी ने IPPs की जानिब से महंगी बिजली दिए जाने पर हुकूमत के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो एहतजाज खत्म कर दिया। दौरान एहतजाज ही बिजली महंगी हो गई थी। नहीं, उसमें ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली बिजली तो सस्ती हुई थी, जितनी पिछली उन्होंने महंगी करनी थी उससे उन्होंने कम महंगी की, तो इसलिए असूली तौर पे तो बिजली जो है निस्बतन सस्ती हुई। और फिर बाद में पंजाब के लोगों को 15 रुपए का जो रिलीफ है 200 से 500 के यूनिट वाले सार्फिन को वो भी दिया गया, जिसको बहरहाल हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये बात कही कि हम इसको जो है वो कबूल नहीं करते। ये एक तो रिलीफ पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए होना चाहिए। सर वो रिलीफ तो मुस्लिम लीग नून के जो कायद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून स्पेशली पंजाब के लिए कर रही, इसमें कोई किसी जमात का प्रेशर नहीं है। देखिए जी, वो हुकूमत के अंदर है, वो ये बात कहेंगे। जो हुकूमत में जो होता है वो ऐसी ही बात करता है। अव्वल तो जब हमने धरना दिया उस वक्त तो ये बात हो रही थी 1 रुपए का रिलीफ भी नहीं दिया जा सकता, मुमकिन ही नहीं है कोई रिलीफ। लिहाजा जब ये एक प्रेशर बिल्ट हुआ और उसके नतीजे में रिलीफ दिया गया तो फिर उन्होंने भी अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी थी। हमने हाफिज साहब ने ये कहा है कि ये बात किसी पार्टी की नहीं है। मतलब नून लीग रिलीफ देना चाहे ले ले, क्रेडिट लेना चाहे ले ले, लेकिन बात है अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन कागजों की हद तक वो 2 मंथ का रिलीफ मिला, अमली तौर पे वो रिलीफ अवाम को नहीं मिला। नहीं, अमली तौर पे रिलीफ मिला है। जो बिल्स आए हैं, बिल्स अल्टीमेटली अगर वो रिलीफ के बाद लोगों ने पे किए हैं, अगर आप लोगों से पूछेंगे तो उनको उसके मुताबिक अमेंडेड बिल ही मिले हैं। अब बात वही है कि हम इसके ऊपर मैदान में जो आपने पूछा है, हम मैदान में इसीलिए हैं कि ताकि ये रिलीफ को मुस्तकिल किया जाए और पूरे पाकिस्तान की बुनियाद पे किया जाए और इस रिलीफ से और मजीद रिलीफ को बढ़ाया जाए। अच्छा सर बताइएगा, जमात इस्लामी तो अपने खुल के जलसे जुलूस रैलियां कर रही है, लेकिन एक पॉलिटिकल जमात के ऊपर बड़ा प्रेशर है हुकूमत की जानिब से और कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो बड़े घर वाले हैं वो उनको जो है जलसे जुलूस नहीं करने दे रहा है। आपने देखा कि किस तारीख को PTI जलसा कर रही है, लेकिन रोकथाम करने की बड़ी कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं? देखिए, बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात करने का जो है ना जी और एहतजाज करने का अपना मौका रखने का हक होना चाहिए। और हफ्स साहब मेरे जमात ने भी हमेशा इस बात का ही जो है वो एक अपनी पॉलिसी बयान दी है और हम भी यही कहते हैं जिस तरह जमात इस्लामी को हक है इसी तरह जो है उनको भी हक होना चाहिए। और जो रुकावटें रास्ते में वो खड़ी की जा रही हैं वो रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, माशी अदम इस्तेहकाम, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है और कब तक ऐसा चलता रहेगा? पाकिस्तान को किस जगह पे खड़ा देख रहे हैं आप? देखिए, जो जिम्मेदार तो वही है ना जो गुज़श्ता 30 साल से 40 साल से जो तबका जो है इक़्तिदार के अंदर है। अब जिसने जितना अरसा इक़्तिदार में गुजारा है वो उतना जिम्मेदार है। वो नून लीग ने मैक्सिमम शेयरिंग की है, उसके बाद पीपल्स पार्टी के पास शेयरिंग है, PTI को भी अल्लाह ने 4 साल मौका दिया है। तो लिहाजा जो इस वक्त मसाइल हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हर एक का हिस्सा बकदरे जुस्सा मौजूद है। और हम ये समझते ये हैं कि जब तक कॉम्पिटेंट और सलाहियत वाले लोग और ईमानदार लोग नहीं आएंगे उस वक्त तक मुल्क। कौन लोग ईमानदार हैं आपकी नजर में? देखिए, ईमानदार लोग मुआशरे के अंदर मौजूद हैं और जमात इस्लामी जो है अपने तौर पर ये कहती है कि मुल्क मतलब कहा जा सकता है कि 70-73 साल तारीख में बेईमान लोग ही पाकिस्तान के ऊपर बरसर इक़्तिदार हैं। जी, जो हालात हैं वो ये बताते हैं कि हम जो है वो अच्छे लोग जो हैं उनको ताकत और कुव्वत नहीं दे सके। अगर अच्छे लोगों को बासलाहियत और ईमानदार लोगों को दी होती तो मुल्क की ये हालत ना होती। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, जमात इस्लामी इंतखाबी अमल में दूसरी पॉलिटिकल जमातों की निस्बत उतनी ताकतवर नहीं है, मतलब जितनी दूसरी जमातें हैं, क्या वजह है इसकी? देखिए जी, उसमें अल्टीमेटली हम अवाम के सामने अपना मौक़िफ़ लेके जाते हैं। अभी अवाम जो है वो दूसरे लोगों के मौक़िफ़ की तरफ राजी हो जाती है और उसका नतीजा है कि हम अवाम इस तरह के मसाइल। दूसरा नंबर पर यह कि पूरे का पूरा आपका इंतखाबी जो निज़ाम है उस निज़ाम को प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिशमेंट अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती है और वो कोशिश जितना वो पंजा कमज़ोर होता जाएगा आप देखेंगे कि जो हकीकत में उनकी जानिब से तो कहा
जाता है हम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करते ही नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, ये तो वो कह रहे होते हैं ना, लेकिन इसका मतलब यही है कि जब वो पंजा वीक होता जाएगा, इंशाल्लाह उल अजीज जो है वो अवाम हकीकी लीडरशिप की तरफ रजू करेंगे। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो इस वक्त मुल्क की जो कैफियत है उसके अंदर नौजवानों को बिलखसूस जो ना वो मायूस नहीं होना चाहिए, उम्मीद अपने दिलों के अंदर जिंदा रखनी चाहिए, और जो जमात इस्लामी जिस पैगाम के साथ जो है वो मैदान अमल के अंदर है, जमात इस्लामी के पैगाम को देखें, सोचें, जांचें, और फिर अगर ये आपके दिल को अपील करेगा तो फिर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का साथ दें ताकि मुल्क और कौम की हम तकदीर को बदल सकें। बहुत शुक्रिया।